नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे निर्मल पुजारा की। दुनिया के सबसे साहसी पर्वतारोही में गिने जाने वाले निर्मल पुजारा, जिन्हें पूरी दुनिया निर्मल दाई के नाम से जानती थी, आज हमारे बीच नहीं रहे। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी में से एक ब्रॉड पीक पर चढ़ने के दौरान हुए भीषण हिमस्खलन में उनकी मौत हो गई। महज 6 महीने और 6 दिन में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह कर इतिहास रचने वाले निर्मल पुजारा का ये सफ़र एक बहुत दुखद हादसे के साथ ख़त्म हो गया। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी की उपलब्धियां और इस हादसे की पूरी कहानी। दुनिया भर में अपनी अद्भुत पर्वतारोही उपलब्धियों के लिए मशहूर निर्मल पुजारा का पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में निधन हो गया। वे 30 जुलाई को पर्वत श्रृंखला की 8,051 मीटर ऊंची ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान करीब 7 मीटर की ऊंचाई पर अचानक भीषण हिमस्खलन हुआ। इसकी चपेट में निर्मल पुजारा समेत कई पर्वतारोही आ गए। हादसे के बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार हेलीकॉप्टर की मदद से उनका शव बरामद किया गया। उनकी पर्वतारोही कंपनी ने भी उनके निधन की पुष्टि की है। निर्मल पुजारा का जन्म 25 जुलाई 1983 को नेपाल में हुआ। सेना की पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्मे निर्मल ने ब्रिटेन गोरखा रेजिमेंट में भी भर्ती होकर सैन्य जीवन की शुरुआत की। बाद में वे ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पेशल फोर्स स्पेशल बोट सर्विस यानी कि SBS में शामिल होने वाले पहले नेपाली बने। SBS दुनिया की सबसे कठिन और खतरनाक स्पेशल फोर्स में गिनी जाती है, जहां चयन बहुत चुनौतीपूर्वक माना जाता है। सैन्य जीवन के दौरान उन्होंने पर्वतारोहण का जो जुनून था उनमें जगा। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह इस क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला लिया। साल 2019 में निर्मल पुजारा ने ऐसा कारनामा किया जिसे लंबे समय तक असंभव माना जाता था। उन्होंने दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों को केवल 6 महीने और 6 दिन में फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने दक्षिण कोरिया के पर्वतारोही से उनकी तुलना की जाने लगी। 8 साल पुराना रिकॉर्ड उन्होंने पश्चिम कोरिया के एक पर्वतारोही का तोड़ दिया। इसके बाद वर्ष 2023 में उन्होंने बिना अतिरिक्त मास्क के ब्रॉड पीक सहित पाकिस्तान की 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों को केवल 26 दिनों में फतेह कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित कर दिया। ब्रॉड पीक निर्मल पुजारा के लिए कोई नई चोटी नहीं थी। उन्होंने पहली बार 2019 में इसको फतेह किया था, दूसरी बार साल 2023 में इसे फतेह किया था, लेकिन तीसरी बार यही पर्वत उनकी जिंदगी का आखिरी अभियान बन गया। शिखर के करीब हुए हिमस्खलन ने दुनिया के इस महान पर्वतारोही की जिंदगी छीन ली। निर्मल पुजारा की असाधारण उपलब्धियों ने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर लिया है। उनके ऐतिहासिक अभियान पर नेटफ्लिक्स ने 14 पीक नथिंग इज इम्पॉसिबल नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसे दुनिया भर के 191 देशों में देखा गया। इस डॉक्यूमेंट्री ने न सिर्फ निर्मल पुजारा की कहानी दुनिया तक पहुंचाई, बल्कि नेपाल के पर्वतारोही के योगदानों को भी विश्व पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड पॉसिबल भी प्रकाशित की, जिसमें संघर्ष, साहस, सफलता की पूरी कहानी दर्ज की गई है। निर्मल पुजारा केवल एक पर्वतारोही नहीं, बल्कि वे साहस, संकल्प और असंभव को संभव में बदलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेना की प्रशिक्षित नौकरी छोड़ी, अपना घर बेचा और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारत, नेपाल और पूरे दक्षिण एशिया का नाम रोशन कर दिया। आज उनके निधन ने पर्वतारोही की दुनिया में एक ऐसे सितारे को खो दिया जिसकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। निर्मल पुजारा का जीवन हमें ये सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और हौसलों के सामने असंभव से असंभव चीजें भी संभव बन जाती है। लेकिन पर्वतारोहण जैसी चुनौतीपूर्ण खेल में प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय हो जाता है। Hey Siri, can you tell me which is the best residential township in Tri-City? Genesis Heights is one of the best residential township in Tri-City. देखा, Siri को भी पता है कि Genesis Heights is the best. 10.5 acre development
with 486 residences, 38,000 square feet clubhouse, and 6 iconic towers. Resort-like swimming pool, fitness center, landscape gardens, and a dedicated sports zone. अब ये वाली एक्सक्लूसिविटी हर प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करता। तो जेनेसिस हाइट्स उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक बड़ा घर नहीं, एक प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहते हैं, जहाँ लग्जरी हो, स्पेस हो, ग्रीनरी हो, हर दिन रिजॉर्ट जैसा फील हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।